इस व्लॉग में आप देखेंगे कि किस तरह शौक ही शौक में हमारी जान भी जा सकती थी। ये मकाम जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 3.5 घंटे का तवील टाइम लगा, जिसके अंदर हम गिरे भी, पड़े भी, रुके भी, और आप देखेंगे कि हमारे साथ क्या क्या वाकयात पेश आए इस सफ़र के अंदर। अब जा रहे थे मुशपुरी टॉप के लिए और जूता दिखा दो। जूता हो रहा है बहुत ज्यादा स्लिप बर्फ पर, तो इसके ऊपर पहनने पड़ते हैं सॉक्स। ये एक ऐसा सफर था जहां हमारी एक गलती हमारे टूर को यहीं पर खत्म कर सकती थी और हमारी जिंदगियों को भी। जब हमने मुशपरी टॉप चढ़ना शुरू किया तो हमें अच्छे से अंदाजा हो गया कि जितना आसान वीडियो में लग रहा था उतना आसान है नहीं। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। वीडियो में बहुत आसान लगता है, हम तो वीडियो में इसको बहुत आसान समझ रहे थे, लेकिन ये थोड़ा आसान से मुश्किल लग रहा है अमजद। वीडियो में तो बहुत आसान लग रहा था हजरत। बंदा यहाँ भी होता है, रुकना नहीं अब इंशाल्लाह टॉप पे जाके रुकेंगे। चलो इस सफर पर मेरे साथ 4 लोग थे, मैं, अमजद, मैट्रिक वाला पार्ट 1 और मैट्रिक वाला पार्ट 2। ट्रैक चलते हुए सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे कि मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे अब सांस लेने में परेशानी हो रही है और अब मेरे लिए चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और थोड़ा सा ही चलने के बाद अब मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा था कि हो सकता है कि हम टॉप किए बगैर पलट जाएं, लेकिन ऐसा मुझे करना नहीं था। हमें किसी भी हालत में टॉप तक पहुंचना था, हमें किसी भी कीमत पे टॉप तक पहुंचना था। लेकिन कुछ और देर चलने के बाद मैंने स्टिक गाड़ी और मैं वहां पर बैठ गया, क्योंकि अब मेरे लिए चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और अमजद और मैट्रिक वाला पार्ट 1 या तो पीछे रह गए थे या हमें छोड़ चुके थे, वापस नीचे जा चुके थे, क्योंकि अब रास्ते बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहे थे। अब मैं बैठ गया था और मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, मेरा सर घूम रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके हमने आगे बढ़े। अब हिम्मत कर कदम बढ़ा तो रहे थे, लेकिन अब कदम भी साथ नहीं दे रहे थे और थोड़ी देर ही चलने के बाद में इतना बुरा गिरा, चक्कर आने की वजह से और पाँव स्लिप होने की वजह से, कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। लेकिन अब पलटने के लिए कुछ नहीं बचा था, वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा था। पहला हिस्सा ले लिया जनाब, अब तो जाऊंगा टॉप तक, अब तो जाऊंगा टॉप तक जिगर, अब तो जाऊंगा। और अब हिम्मत जवाब देने लगी थी, अब हौसले पस्त पड़ने लगे थे। अब ऐसा लग रहा था कि आगे नहीं जाया जाएगा, लेकिन आगे जाना था, क्योंकि पीछे अब मैं पलट नहीं सकता था, क्योंकि टीम का लीडर ही मैं बना हुआ। तो जब आप लीडर बनते हैं, आप बड़ी उंगली लेते हैं, तो फिर आपको भुगतना तो पड़ती है, और ये भुगतना काफ़ी महंगा साबित होने वाला था। आप आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे बंदे गिरे। एक घूंट अगर मैं पानी पी लेता तो मैं आगे चल सकता था, और फिर मैंने ऐसा ही करा, मैंने पानी मांगकर पानी पिया। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने खाने का सामान एक ही बैग में रखा था, पानी की बोतलें एक ही बैग में रखी थी, जो कि अमजद के पास था, जो कि हमें छोड़कर नीचे जा चुका था हमारे नज़दीक, और अब हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए। आप कभी भी ट्रैकिंग पर निकलें तो अपनी वाटर बोतल और अपने खाने पीने का सामान अपने बैग में रखें और उसे अपने हाथ में रखें, क्योंकि आपको नहीं पता आपके दोस्त ट्रैकिंग के वक्त कभी भी आंखों से गायब हो सकते हैं, कभी भी आगे पीछे हो सकते हैं, और ऐसा हुआ तो आप फंस जाएंगे। जैसा कि हम पूरे जंगल के अंदर सिर्फ एक ही स्टॉल लगा हुआ था और हमारे पास 5000 का नोट था, और उसका खुला हमें कोई भी नहीं दे रहा था एक वाटर बॉटल के लिए। और अब हम पूरी तरीके से फंस चुके थे कि अब हम पानी लाएं तो लाएं कहाँ से, आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे। अगर अमजद के पास जाएंगे तो नीचे उतर जाएंगे, फिर वापस ऊपर नहीं आ सकते।
मामलात बहुत ही ज़्यादा सख्त हो रहे थे और हमें ऊपर चढ़ना था, क्योंकि हमें अच्छे से पता था कि अगर हम ऊपर चढ़ने में देर करेंगे तो वापसी में रात हो जाएगी और मुश्कपुरी टॉप से रात में उतरने का मतलब है मौत, क्योंकि आप कहीं भी स्लिप हो सकते हैं, खाई में जा सकते हैं, आपको रेस्क्यू करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इस जगह को देखकर आप बखूबी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पाँव स्लिप हुआ तो आप कितनी गहरी खाई के अंदर जाएंगे। और याद रहे यहाँ पे रास्ते में बर्फ भी पड़ी हुई और आप कभी भी स्लिप हो सकते हैं। और अब शुरू हुआ मुश्किल तरीन सफर, एक ऐसा सफर जहां हम अपनी मौत को खुद ही दावत दे सकते थे। इस ट्रैक को देखकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर चढ़ना कितना ही दुश्वार होगा। कहीं तो रास्ता ही नहीं था, आपको पकड़ पकड़ कर चलना पड़ेगा। और ऐसे हालत में पीछे बैग टांग कर एक हाथ में कैमरा दूसरे हाथ में स्टिक, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वीडियो बनाने में कितनी मुशक्कत का सामना करना पड़ा, कितना ट्रैवल करना पड़ा। ये एक 5 स्टार होटल आया था जंगल के रास्ते में, जहां पर हमें ये अंदाजा हो गया था कि हमें आगे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर भी चेंज नहीं मिला, तो हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब हम आगे बढ़ते जा रहे थे। याद रहे नीचे जब स्टिक बेचने वाला हमें ये कह रहा था कि स्टिक ले लो, स्टिक के बगैर नहीं चढ़ सकते, तो हम समझ रहे थे वो अपनी सेल्स करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें ये अंदाजा हो गया, इस ट्रैक को देख लें कि वाकई में हम नहीं चल पाते अगर हमारे पास स्टिक्स नहीं होती। तो कभी कभार मान भी लेनी चाहिए उन लोगों की जो वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं। इन्हीं रास्तों को क्रॉस करते हुए हम ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां पर हमें फ्राइज और चाय और चेंज सब का सब मिल गया। और फिर हमने इस जगह पर रुककर चाय और फ्राइज को एंजॉय करने का फैसला करा। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा आराम करके वापस से अपने ट्रैक को कंटिन्यू करने का फैसला करा। हम यहाँ पर बैठकर मैट्रिक वाले और अमजद की बुराई कर ही रहे थे कि अगर वो आते तो वो भी हमारे साथ ये कर सकते थे। हम इस जगह पर बैठकर अपनी चाय और अपनी फ्राइज एंजॉय कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ आती है जो मुझे हैरान कर देती है। और वो आवाज़ थी अली। मैं हैरान था कि इस बयाबान जंगल के अंदर मुझे कौन जानता है और मुझे कौन पहचानता है। और जब हमने पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अमजद और मैट्रिक वाले कछुए की स्पीड से बुरी हालत में, जैसे अभी थोड़ी देर में इंतकाल करवाएंगे, हम तक पहुंचे और गिर गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैट्रिक वाले ने हमें देख लिया, वरना ये इसी स्पीड से सीधा सीधा चलते रहे थे। ये वो दो लड़के जिसको इतनी देर तक हम समझ रहे थे कि हमारा पीछा छोड़ चुके हैं, हमारा साथ छोड़ चुके हैं, हमें धोखा देके जा चुके हैं, अब वो हम तक पहुंच चुके थे। अब हम 2 से फिर से 4 हो चुके थे, हिम्मत डबल हो चुकी थी और अब हम जाने के लिए पुरअज़म थे। और अब हमें पता था कि रास्ता भी लंबा नहीं है। अब हमें ये भी पता था कि अब हम कुछ देर बाद ही टॉप तक पहुंच जाएंगे। वो सफ़र जो जानलेवा लग रहा था, अब 4 दोस्तों के मिलने के बाद ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि अब 10 मिनट के अंदर अब हम इस टॉप को कंप्लीट कर जाएंगे। लेकिन ये सफ़र हमारे लिए बहुत महंगा साबित हुआ। एक दोस्त हमें मिला लाहौर का, वो लाहौरी में कुछ कह रहा था, मैं आपको अभी सुनवा दूंगा। मैंने उसका सेव कर लिया। मैंने कहा चलें पहले आप ये क्लिप सुने, फिर मैं आपसे आगे की बातें करता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਲੈਪੜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖੂਣਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫੜ ਕੇ। ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ और ये था वो जंगल के बीचों बीच रेस्टोरेंट जहाँ से हमने फ्राइज और चाय ली थी। ये लोग रोज़ाना नीचे जाते हैं और रोज़ाना ऊपर आते हैं, इनको सलाम है। और फिर कुछ देर बाद
हमारी मेहनत रंग ले आई और हम पहुंच गए मुशपुरी पीक तक। बर्फ इतनी थी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते और नीचे जो हजारों लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जब ऊपर आके देखा तो चंद 100 भी ऊपर सही से मौजूद नहीं थे। आधे से ज्यादा लोग बीच से भाग चुके थे। बर्फ बहुत ज्यादा थी। हमने अपने उल्टे हाथ की तरफ वाले पहाड़ का रुख किया। अब हमने कहा कि अब हम इसके ऊपर चलेंगे और जाकर फोटोग्राफी करेंगे। हमने ट्राइपॉड ऊपर पहुंचाए और फिर हमने स्लो ऊपर जाने का फैसला करा। बर्फ इतनी थी कि पाँव कभी भी ढस सकते थे, तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम पाँव रखें और पूरे के पूरे बर्फ के अंदर चले जाएं और दूसरों के लिए भी मुसीबत बने, तो हमने स्लो जाने का फैसला करा। हम चढ़ ही रहे थे। मेरे पाँव आप देखेंगे इस वक्त कि कितनी बर्फ के अंदर है। मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। आप देखें कि पाँव रखो और सीधा अंदर जा रहा था। ये एक ऐसा मोमेंट था जब आपके जूतों के अंदर भी बर्फ थी, आपके बैग के अंदर भी बर्फ थी। जब हमने वापस इस्लामाबाद पहुंचकर अपने बैग खोले तो बैग के अंदर से हमें बर्फ मिली। मामला इतना आसान था नहीं। हम टॉप तक पहुंच गए थे, हम सब खुश थे, लेकिन हम सबको नहीं पता था कि एक बुरी खबर हमारी मुंतजिर अब भी पीक के ऊपर बैठी है। पीक पर पहुंचने के बाद जब मैंने अमजद से कहा कि कैमरा निकालो, पिक्चर क्लिक करते हैं, अमजद ने कहा ठीक है आसिफ कैमरा निकालो, पिक्चर क्लिक करते हैं। आसिफ ने दूसरे वाले को कहा कि कैमरा निकालो, पिक्चर क्लिक करते हैं। बात घूम तक मुझ तक पहुंच गई कि अली कैमरा निकालो, पिक्चर क्लिक करते हैं। और सवाल वहीं का वहीं रह गया कि आखिर कैमरा है कहाँ। अब हम तमाम इस सोच में गुम हो गए थे कि कैमरा किसने खोया, कैमरा था किसके पास, कैमरा छूटा गया। क्योंकि अमजद और मैट्रिक वाला पार्ट 1 नीचे रह गए थे, तो मैं ये समझ रहा था कि कैमरा उन दोनों के पास है और रास्ते में कोई बात भी नहीं हुई। और पीक तक जब पहुंच गए, अब हमारे पास मोबाइल के अलावा कोई और सोर्स नहीं था जिससे हम रिकॉर्डिंग कर सकें। हमारी पूरी मेहनत मुझे ज़ाया होती हुई नजर आ रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये व्लॉग भी अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन मैंने मोबाइल के अंदर ये पूरा रिकॉर्ड कर लिया था। सारी फुटेज मोबाइल की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सवाल अटका हुआ था। जितना अच्छा लग रहा था ऊपर चढ़ने के बाद, अब उतना ही बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी पूरा ट्रिप बाकी था। ये हमारा दूसरा दिन था, हमें 12 दिन और गुजारने थे। हम क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, क्या स्टफ लेके जाएंगे और क्या अपलोड करेंगे, हमें कुछ भी मालूम नहीं था। अब हम पीक तक तो पहुंच गए। ट्राइपॉड भी उछाल दिए। ट्राइपॉड जब उछालता हुआ देख रहे हैं, इसने मैट्रिक वाले ने उछाला। मैंने घर पे आके जब देखा तो इस ट्राइपॉड के 3 टुकड़े हुए हुए थे, 2 नहीं 3 टुकड़े हुए हुए थे। ये ट्राइपॉड टूट गया था बुरी तरह। अमजद भाई नीचे से ऊपर आने की बड़ी कोशिश कर रहे थे और मैंने 2-4 बर्फ भी मार दी थी इनको, क्योंकि अब तक हमें कैमरे का इल्म नहीं था। अभी तक हम सिर्फ ऊपर चढ़ने की जुस्तजू में थे कि हम किसी तरीके से ऊपर पहुंचे और अपना स्टफ रिकॉर्ड करना शुरू करें। बर्फ बहुत ज्यादा थी, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, बॉडी गर्म थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी हमारा यहाँ पर वक्त गुजारना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था। जितनी आसानी से और जितनी मुश्किलों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उतनी ही डबल मुश्किल हमें नीचे उतरने में भी हुई थी। जब आप अगला व्लॉग देखेंगे कि किस तरीके से हम नीचे उतरे, आपकी आंखें दंग रह जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। उसके बाद पीक पर बैठकर मैंने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो आप सुनिए भी और चेहरे से अंदाजा भी लगाइए कि कितना गम है। मूड की माँ बहन हो गई है, क्योंकि कैमरा नहीं मिल रहा। किसी को याद भी नहीं है कि कैमरा कहाँ है। अब ये दिमाग ये कह रहा है कि कैमरा हमने स्टार्टिंग में जहाँ से स्टिकें खरीदी वहाँ छोड़ दिया। दूसरा दिमाग कह रहा है कि रास्ते में हमने फ्राइज खाई थी वहाँ छोड़ दिया। ट्रैक बहुत लंबा है, बिना एंजॉय करे यहाँ से वापस जा रहे हैं ताकि कैमरा ढूंढ सके। और मेरी जो दूरबीन थी वो भी उसी के साथ थी। अल्लाह करे मिल जाए, वरना तो बेकार हो गया है ट्रिप। इतनी मेहनत करके ऊपर पहुंचे, मजा नहीं आ रहा। अब वापस जा रहे हैं। अब इतनी खुशी के बाद, इतनी मेहनत के बाद, दिल में कैमरे का गम लिए हमने नीचे जाने का फैसला करा।
अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से नीचे उतरे, नीचे उतरने के बाद क्या हुआ, अमजद किस तरीके से खाई में गिरा और उसके बाद आगे के क्या मामला थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।